Hello everyone and welcome to the channel. In this video we are going to do the illustration 17 of chapter 4 of change in profit sharing ratio. In this question we are required to prepare the revaluation account, partners, capital account and balance sheet. Ashok, Bheem and Chetan were partners sharing profit in the ratio 3:1. तो ABC अशोक को A लिख लिया, भीम को B and चेतन को C and they are the partners in the profit sharing ratio 3:1. And now Ashok, Bheem and Chetan, they decided to share the future profits equally. This was their old ratio and now the new ratio is 1:1:1. Clear? So first we need to calculate who is sacrificing, who is gaining at the time of change in the ratio. तो sacrifice का formula क्या होता है? That is by applying the formula of sun. Sacrifice is equal to old minus new. तो यहाँ पे 3:1 was the old ratio of A, B and C. तो 3:1 यानी 3/6, 2/6 and 1/6 minus and new ratio is 1:1:1. तो 1/3, 1/3, 1/3. तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 3 - 2 दैट इज़ 1/6. पॉजिटिव आंसर आ गया, तो ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है. एंड अगेन 6 इज एलसीएम, 2 - 2 0/6, ना गेन ना कोई सेक्रीफाइस. 6 इज एलसीएम, 1 - 2 -1/6. अगर आपके सेक्रीफाइस के फॉर्मूले में कोई आंसर नेगेटिव आ जाता है तो मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और गेन में वो पॉजिटिव है. तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स दी हुई है, यहाँ पे देखो कैपिटल्स आर ऑन दिस साइड, तो हम इसको क्रॉस में ट्रांसफ़र करेंगे. दैट मीन्स इफ़ कैपिटल्स आर रिटन ऑन दिस साइड, तो क्रॉस साइड मतलब ये वाली साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. हमेशा जो कैपिटल में बैलेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं उसे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं. इन केस अगर कैपिटल यहाँ होती तो उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन इस साइड हो जाता. तो कितनी कैपिटल्स है, 2 लाख, 1,50,000. अशोक की 2 लाख है तो हमने 2 लाख लिख ली. भीम की 1 लाख है तो 1 लाख लिख ली, और 50,000 चेतन की. देन उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहले आपने बैलेंस शीट को ही पिक करना है. आपने सबसे पहले कैपिटल्स लिख ली. अब उसके बाद आपने 7 आइटम्स ढूंढनी है बैलेंस शीट के अंदर से, तो उनको आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द कैपिटल. तो वो 7 आइटम्स कौन सी है, पहली है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि IFR आपने चेक करना है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने चेक करना है. जर्नल रिजर्व को आपने चेक करना है बैलेंस शीट में. प्रॉफिट एंड लॉस को आपने चेक करना है. उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसको चेक करना है. उसके अलावा आपने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको चेक करना है. ये जो भी आइटम आपको इन 7 आइटम में से जो भी आइटम बैलेंस शीट में मिल जाएगी उसकी ऑपोजिट साइड पे आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है. जैसे सपोज यहाँ पे जनरल रिजर्व है, अगर आप चेक करते हो तो जनरल रिजर्व 60,000 की गिवन है. ऑपोजिट साइड मतलब जनरल रिजर्व आर गिवन ऑन दिस साइड, तो आप क्या करोगे, बाय जर्नल रिजर्व. 60,000 के रिजर्व थे, और ये सारी चीज़ें हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशो में. ये आप नोट करके कहीं लिख लो. तो 60,000 को ओल्ड रेशो क्या थी, 3:1. तो 60,000 इंटू 3/6 30,000, 2/6 20,000, 1/6 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. उसके अलावा चेक कर लो कुछ भी IFR, WCR या फिर जनरल रिजर्व के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल कुछ भी नहीं लिखा हुआ. दैट मीन्स बैलेंस शीट का काम यहाँ खत्म. Now Ashok and Bheem decided to change the ratio. Now goodwill of the firm is valued at, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो goodwill is valued at का जो बेसिकली हम बात करते हैं, जब भी गुडविल वैल्यूड एट लिखी आ जाती है तो हमारे लिए क्या होता है, उस गुडविल को एडजस्ट करना होता है थ्रू गेनिंग पार्टनर्स एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो एंट्री आती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग. अब इस क्वेश्चन में गेन कौन कर रहा है, C, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, A. तो हमारी एंट्री क्या होगी, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल. और अमाउंट कैसे डालनी है, कितनी गुडविल थी, दैट इज़ 3 लाख. 3 लाख का अगर हम 1/6 करते हैं तो A के सामने डाल देते हैं 50,000, और 3 लाख का -1/6 माइनस सेक्रीफाइस में है बट गेन में वो क्या है, पॉजिटिव है, तो C के सामने भी वैल्यू कितनी डाल देते हैं, 50,000. अब C कैपिटल डेबिट, यानी C से पैसे लेने हैं,
और मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल माइनस होती है डेबिट साइड, जब भी किसी पार्टनर को मिलता है कुछ तो क्रेडिट साइड। तो सी से लेना है, और वैसे भी देखो सी की कैपिटल क्या है, डेबिट है, तो सी की डेबिट साइड पे गए, वैल्यू डाली सी में, और नेम किसका लिख दिया, ऑपोजिट साइड का, टू ए कैपिटल। इन शॉर्ट हमने सी से पैसे ले लिए, किसको दे दिए, ए को। तो यहाँ पे ए की कैपिटल उस जर्नल एंट्री में देखो क्या है, क्रेडिट है 50,000 ए। ऑपोजिट साइड का नेम क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिट साइड ए के ऑपोजिट में क्या लिखा है, सी। तो आपने क्या करना है, बाय सीज कैपिटल लिख के ए के कॉलम में अमाउंट कितनी देनी है, 50,000। डन। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखो, लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी मैं तुम्हें प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे लैंड बी रीवैल्यूड एट ₹1,60,000। तो मैंने बताया था कि जब भी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। बाय वाली एग्जैक्ट अमाउंट जाती है, एट और टू में आपने क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है। तो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं, लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000, तो लैंड एट लिखा हुआ है, पहले कितनी लैंड की वैल्यू थी, 1 लाख, अब 1,60,000 है, यानी लैंड की वैल्यू कितने से इंक्रीज कर चुकी है, बाय लैंड 60,000। लैंड के बढ़ने से आपको फ़ायदा हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट साइड लॉसेस, क्रेडिट साइड गेन, इसलिए आपने जितना फ़ायदा हुआ है उसे डाल दिया बाय वाली साइड पे। आगे क्या लिखा है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय, जब भी किसी एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, एसेट डिक्रीज करते हैं, इसलिए वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। और बाय लिखा है तो एग्जैक्ट अमाउंट जाएगी, बट 6% नहीं लिख सकते, इसलिए आपने बिल्डिंग 1 लाख का 6% यानी 6,000 आपने यहाँ एंटर कर दिया। डन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी क्रेडिटर्स है 12,000 के जो क्लेम नहीं मांग रहे हैं, तो लाइबिलिटीज़ कम हो गई है, तो बाय क्रेडिटर्स 12,000। देखिए सारे पॉइंट्स खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो लेट्स डू द बैलेंसिंग। इधर बना टोटल 72, इधर बना 6,000। गेन की साइड लॉस से ज़्यादा है, तो फाइनल आंसर भी हमारा गेन आ गया, दैट इज 66,000। 72 माइनस 6, 66,000, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशो ओल्ड रेशो। रीवैल्यूएशन का आंसर भी किस रेशो में डिवाइड किया जाता है, ओल्ड रेशो में। तो 3 to 1 यानी 33,000, 22,000, 11,000। ये कैसे किया, 66,000 इंटू 3/6, 66,000 इंटू 2/6, 66,000 इंटू 1/6। तो दिस इज डन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका जो आंसर है वो किस में जा रहा है, पार्टनर्स को देना है आपने जो आपको फ़ायदा हुआ है, तो इस साइड का आंसर इस साइड पे आपने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। किस अकाउंट से आ रहा है आंसर, रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र किया 33,000, देन 22,000 एंड 11,000। नाउ वी विल डू द बैलेंसिंग बिकॉज क्वेश्चन इज फिनिश्ड। तो आप अशोक का देखो, अशोक को 2 लाख प्लस 30, 230 प्लस 50, 280 प्लस 33,000। अशोक की बैलेंसिंग 3,13,000, देयर नथिंग इज मेंशन, तो आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 3,13,000। देन बी का 1 लाख प्लस 20, 120 प्लस 22, 1,42,000। 50,000 प्लस 10,000, 60, 60 प्लस 11 किया 71, 71 में से दिस साइड का टोटल 50 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 21,000। देन टोटलिंग आपने बराबर ही लिखनी है, इधर आ जाएगा 3,13,000, 1,42,000, 71,000। टोटल लिखना है 3,13,000, 1,42,000 and 71,000. Now you are required to prepare the balance sheet. बैलेंस शीट के लिए आप ट्रिक यही रखें कि आपने प्रीवियस बैलेंस शीट को देख के ही बनाना है। तो जो चेंजेस हुए उन्हें देखिए, अदरवाइज नॉर्मल वैसे ही वैल्यू लिख दो। क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 लाख। क्रेडिटर्स 12,000 के क्लेम नहीं होने थे, यानी क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो गए। अब कितने क्रेडिटर्स रह गए, 88,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं आया था, कोई पॉइंट हमने उसका नहीं किया, तो बिल्स पेबल एज इट इज़ 40,000 लिख दिए। नेक्स्ट जब हमने किया दैट इज़ जनरल रिजर्व वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, अब नहीं आएगा। कैपिटल्स के बैलेंसेस चेंज हो चुके हैं, तो अशोक, बीम एंड चेतन की न्यू कैपिटल से 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। डन।
एंड नाउ नेक्स्ट, एसेट साइड पे आपको दिए हुए लैंड की वैल्यू रीवैल्यू होगी थी 1,60,000, तो न्यू वैल्यू लिखनी है। कितनी न्यू वैल्यू है, पहले 1,00,000 थी, 60,000 से बढ़ गई 1,60,000। ऐड वाली एग्जैक्ट अमाउंट जाती है बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 1,00,000 की थी, 6,000 से डेप्रिशिएट हो गई थी, हमने लिखा भी था। तो बिल्डिंग की अब न्यू वैल्यू क्या है, दैट इज़ 94,000। ओके नेक्स्ट, आपको क्या दिया है, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया था तो हम इन्हें एज इट इज़ ही लिख लेंगे। तो प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। प्लांट की वैल्यू थी 2,00,000 तो हमने 2,00,000 ही लिख दिया। उसके बाद हमारे थे स्टॉक 80,000, तो 80,000 की वैल्यू। उसके बाद डेटर्स हमारे थे 60,000 के, हमने 60,000 लिख दिया। एंड देन हमारे कितने हैं बैंक, 10,000, तो हमने 10,000 के डेटर्स बैंक लिख दिए। अब अगर टोटल करेंगे दैट विल बी सेम on both the side. I hope you are able to understand. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box.